मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। मेरी जाती जिंदगी में जो कुछ चल रहा है इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मगर ये कंपनी के उसूल के खिलाफ है डेनिस साहिबा। लेकिन इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मेरी जाती जिंदगी और मेरी खुशियां बस मेरी हद तक है। बेफिक्र रहिए, उजान कहीं नहीं जाएगा। ये तो आप समझती हैं कि मुझे इस बात से कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इससे आपकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। और सुबह ही ये सब कुछ देख चुका हूं मैं। कहाँ है वो डेनिस जो सुबह सुबह काम पर आ जाया करती थी? कहाँ है? आप अपनी जिम्मेदारियों से लापरवाह हो चुकी हैं, तो मुझे मालूम होना चाहिए। मैं अपना काम अपनी पूरी जिम्मेदारी से करती हूँ सर। मैं तुम्हारी जाती जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन अगर तुम इसी तरह प्यार मोहब्बत के मामलात में पड़ी रही तो लगावी वाला केस तुमसे ले लूंगा। सोचना जरा इस बारे में। कोई मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता कि मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है। तीन अंगूर भी ऐड करो। चलो 3 अंगूर। मैं देख रहा हूँ फ्रूट्स की भरी हुई प्लेट और उसके साथ में ओके। टेस्ला। और पूछो। तुम्हारी पहली तनख्वाह। पहली तनख्वाह सेव नहीं कर पाऊंगा, लेकिन खैर तुम्हारे लिए इट्स ओके, देखेंगे। देख रही हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो मैं जीत गई हूँ। मैं तुम्हें मेरे साथ खेलना ही नहीं चाहिए अगर ऐसा लुक देना है बाद में। ये ठीक नहीं है, क्योंकि बाद में मैं ही फिर बुरा महसूस करने लगती हूँ कि खेलूं अच्छा या नहीं खेलूं। क्यों? सही कहा ना टेस्ला। चीटिंग। इधर दिखाओ तुम मुझे। हार मानने वाली हो ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। टेस्ला के साथ खेल रही थी, तुमने मौका देखती काज उठाए। शर्म नहीं आती कोई? ये क्वींस मुझ में खुद दिलचस्पी ले रही थी, ठीक है। अगर एक और बार ऐसी कोई बात की तो मैं ये कॉल उठा लूं, फिर तुमसे निपटती हूँ मैं। जी कहिए। हेलो एसगी साहिबा, मैं रेड ड्रीम्स ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहा हूँ। जी सुन रही हूँ। आयशा साहिबा को आपने बताया था कि आप अगले हफ्ते से काम करना शुरू करेंगी, मगर एक जरूरी काम आ गया है जिसके लिए मिलना होगा हमें। जान सकती हूँ क्या जरूरी काम है? हमारी कंपनी को एक बहुत बड़ी तकरीब का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और मैं चाहता हूँ कि वो तकरीब आपकी निगरानी में हो। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या आप इस तकरीब को ऑर्गेनाइज करेंगी? जरूर कर सकती हूँ। इस्तांबुल आ चुकी हूँ मैं। जबरदस्त। ठीक है, तो आप जल्दी से आ जाएं, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। ये लो तुम्हारी रानी। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास पे। थैंक यू। किससे बात कर रही थी? क्या तुम मुझे बताना पसंद करोगी? बिल्कुल, अपने बॉस से। तो तुम्हारा बॉस तो यहाँ है ना? इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिला। दरअसल मुझे जॉब मिल गई। कंपनी इवेंट ऑर्गेनाइज करती है। इतना टाइम था तुम्हारे पास? मेरी पिछली जॉब से रेफरेंस मिला था और कॉल की मुझे। नेक्स्ट वीक ज्वाइन करने की बात हुई थी, मगर अभी कोई जरूरी इवेंट आया तो बुलाया है मुझे। तो तुम छोड़ के जा रही हो मुझे? ऐसा मत कहो ना, मगर कह सकते हो। सही है, यानी बदकिस्मती से अब तुम मेरे बॉस नहीं रहे। सीरियस हो क्या? हाँ, मुझे लगता है ये बेहतर ही होगा हम दोनों के लिए, हमारी मॉम्स के लिए। हाँ, ये भी एक सवालिया निशान है, लेकिन खैर देखते हैं, सहल करते हैं। मैं चाहती हूँ कि अंदर कुछ न छुपाए हम दोनों, यानी हमें बैठकर अपनी मॉम से बात करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। और उससे भी जरूरी है हम दोनों का बात करना। अब कोई सीक्रेट्स नहीं, चाहे जो भी मसला हो एक दूसरे से बात करके हल करेंगे। वादा करो। वादा? क्या तुम्हारी नई कंपनी का नाम जान सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं जान सकते। रेड ड्रीम्स नाम है। रेड ड्रीम्स? क्या नाम है? अमेरिकन फुटबॉल टीम की तरह। अच्छी कंपनी है। ओके, गुड। अच्छा ठीक है, फिर मैं टेस्ला को लेकर जानसू के पास जाती हूँ। मेरा सारा सामान उसी की तरफ है। आहिस्ता आहिस्ता मूव ना कर लें सामान? हो सकता है। तुम्हारे बाबा चीटर हैं, चलो मेरे साथ।
गुड मॉर्निंग जानसू। गुड मॉर्निंग। चेंज करने आई थी मैं कुछ देर पहले। मैं भी चेंज करके काम पर ही जाऊंगी। वैसे भी बहुत देर हो गई है मुझे इसकी। ओके ठीक हो ना मगर? लिवेंट ने सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया। वैसे ठीक हूँ। ठीक है फिर मिलती हूँ। ओके सी यू। सी यू। तैयार हूँ मैं। तैयार हो? अंदर आ जाओ। चलो चलते हैं। चलना जरूरी है हमारा। जरूरी है। चलो फिर आ जाओ। चलो। हाँ चलो चलो चलो। इंसानियत मर चुकी है। उफ। असगर साहब अकेले ही बिल्डिंग से बाहर आ चुके हैं। मेरे सामने ही है। अरे हैदर का मैसेज आया है। असगर साहब अकेले ही बिल्डिंग से बाहर आ चुके हैं। मेरे सामने ही है। बहुत अच्छा किया तुमने ये ग्रुप बनाकर। ऐसे ही है। हाँ। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एसकी साहबा बाहर आ गई हैं और असगर साहब ने उनका हाथ थाम लिया। इन्हें देखो। एक और मैसेज आया है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? एसकी साहबा बाहर आ गई हैं और एसकी असगर कहाँ साहब से ने आ उनका हाथ गई? थाम लिया। एसगी तो चली गई थी ना वहाँ से। वीडियो हाँ हाँ वीडियो कॉल करो उसे जल्दी। वैसे ये सब कुछ क्या है? मैं तो खुद देख के हैरान हो गया हैदर हूँ। क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसा क्या देख लिया है तुमने? बताओ मुझे। हाथों में हाथ है। क्या? हाँ कैमरा उनकी तरफ घुमाओ जरा। हमें देखना है क्या चल रहा है। दिखाओ जल्दी। असगर फिक्र नहीं करो, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कभी टैक्सी से जाने दूंगा? मुझे देखकर जरा बताओ, लगता है तुम्हें ऐसा? मुझे तो पहले ही फिक्र हो रही है तुम पता नहीं कहाँ काम कर रही हो। मुझे पता होना चाहिए। आखिर ऐसा कौन है जो हमसे भी ज्यादा अहम है तुम्हारे लिए? देखो जरा कितना दर्द है। सुनो मेरी बात, तुमसे बात हो गई है ना मेरी इस बारे में? ये हम दोनों के लिए अच्छा है। समझ गया हूँ, बिल्कुल समझ गया हूँ। सब बातें एक जगह, लेकिन अभी तुम गाड़ी में बैठो। चलो बैठ जाओ अंदर। कम ऑन, चलो 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 माय प्रिंसेस, चलो अंदर बैठो। ये करते हुए कैसे दिखाई देते हो? कभी सोचा है तुमने? हाँ, काश कि तुमने खुद को देखा हो आईने में। अरे असगर साहब आपने तो पकड़ लिया। मुझे लगा मैं यहाँ से दिखाई नहीं दूंगा आपको। फितनात साहिबा ने किस मुसीबत में फंसा दिया। बंद करो फितनात, बंद करो। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझे। वो लड़की तो बुरसा चली गई थी, फिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों साथ घूम रहे हैं? या मेरे खुदा, मेरा सर फट जाएगा। सीमा, मैं तो ये सब देखकर शॉक में चली गई हूँ। तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है मेरे पास। देखो उस लड़की ने फिर धोखा दिया मुझे। सुनकर इत्मीनान हो गया था कि वो लड़की बुरसा चली गई है, अब कोई मसला नहीं होगा। फितनात, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ मैं। या फिर उसने और उसकी माँ ने हमारी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर दोबारा असगर को अपना बना लिया है। हम यहाँ क्यों आ गए? हमें वहाँ रुकना चाहिए था। देखो उसने हमें बेवकूफ बनाया, वो साथ घूम रहे हैं। फितनात, अब मुझे बताओ हम क्या करें? ऑफिस आ गया तो ये है। तो फिर चली जाऊं मैं क्या? बिल्कुल। कॉल कर दूंगी। मिलते हैं फिर। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। सी यू। बाय बाय। नहीं, बहुत घबराहट हो रही है। नब्ज भी बहुत हल्की चल रही है। फितनात, अरे सीमा, देख रही हो कितनी गर्मी हो रही है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं इसका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लूंगी। मेरी बात सुनो। देखो अब ये मत कह देना कि हमें इस्तांबुल जाके असगर से बात करनी चाहिए। कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है तुम। नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर वो कुत्ता भी है, हम वहाँ नहीं जा सकते। हाँ। मेरे पास एक दूसरा प्लान है। मेरी बात सुनो, वो दोनों एक साथ। क्या? शुक्रिया। हाय, मुझे टेस्ट करवानी ठीक है जानसू साहिबा। हाय अल्लाह, 3 महीने से टेस्ट नहीं करवाई। हाय। देखो तो मैं किसे देख रहा हूँ, कौन बैठा है यहाँ? हेलो जानसू। हेलो डॉक्टर लिवेंट। रुकिए 1 मिनट। ये नर्स जो तुम्हें देख रही हैं, इन्होंने अभी पढ़ाई मुकम्मल की है।
बेफिक्र हो जाओ, ये बहुत अच्छी है अपने काम में। एक मिनट रुकिए जरा। बस हो गया जानसू साहिबा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। रिपोर्ट्स आते ही बता दूंगी मैं। ठीक एक है। मिनट जानसू साहिबा, आपको किसी डॉक्टर का मशवरा ले लेना चाहिए। आप थोड़ा लेट जाइए, आपको सुकून की जरूरत है। नहीं तो आप खुद पर ध्यान दें डॉक्टर लेवेंथ। शुक्रिया। चलें शुरू करें। काफी दर्द हो रहा है। आम सी बात है। हाँ खान, भाई सब कुछ मालूम कर लिया मैंने। चलो ठीक है, बताओ मुझे। जो फोल्डर आपने दिया था और जो फोल्डर यहाँ पर है, दोनों में फर्क है। जाली कागजात हैं। अल्लाह अल्लाह, और कैसे हुआ ये? शायद किसी ने बदल दिए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। असल कागजात मेरे पास हैं तो लाइसेंस मिल जाएगा। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, बाद में बात करता हूँ तुमसे। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह। हेलो कजन, तुम्हारे ही कॉल का इंतजार कर रहा था मैं। 2 दिन गुजर गए हैं, तुमने कुछ बताया नहीं कि क्या करना है। कहाँ हो इस वक्त? अपने ऑफिस में। वहीं रुको, आ रहा हूँ। आ जाओ। प्रिंसेस, हाँ कहो। मैं सोच रहा था कि क्यों ना लंच साथ में किया जाए। जरूर, क्यों नहीं। तो हम कहाँ जा रहे हैं? एक छोटी सी पिकनिक कैसी रहेगी? वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है वाकई। काफी वक्त से मैं कहीं नहीं मैं भी कहीं नहीं गया। मैंने हर चीज का इंतजाम कर दिया है, फिक्र मत करो। बस तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, मैं बस जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर लेती हूँ। ठीक है, जैसे ही फ्री हो जाओ बता देना। खुदा हाफिज। जहाँ तक मेरा ख्याल है, हम ऐसे इंसान के लिए कॉन्सेप्ट बना रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी से थक चुका है। हम उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम लोग मौजूद हों वहाँ। ये एक्सपीरियंस उनके लिए रिफ्रेशिंग होना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग कोशिश अच्छी कर बात रहे है। हैं। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं था ऐसा कोई मैगजीन मौजूद है। काफी अरसे से है वो मार्केट में, लेकिन हम लोग उनके साथ पहली दफा काम करेंगे। सच कहूँ तो मैं खुद भी हैरान हूँ। अगर कोई और सवाल है तो पूछ सकती हैं। अभी तो नहीं है कोई। मैं जरा डासिए को स्टडी कर लूँ। कोशिश करिए कुछ मिस ना हो जाए मुझसे। और तमाम वर्कर्स के नाम तो रिकॉर्डेड है ना? बता। बिल्कुल है, मैं उन्हें बुला लेती हूँ ताकि वो आपसे मिल लें। ठीक है। और हाँ, हमने आपके नाम का ईमेल एड्रेस भी बना दिया है। यूजर नेम और पासवर्ड इस पर लिखे हैं। इसे आप किसी से शेयर मत कीजिएगा। दरअसल कंपनी के बहुत सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना इस पर, इसलिए कह रही हूँ। बेफिक्र हो जाए। इसके अलावा ये लैपटॉप आपके लिए है। टोलका साहब मसरूफियात की वजह से आपसे नहीं मिल सके, इसके लिए वो एक्सक्यूज कर रहे थे। कोई मसला नहीं है। आप सबको गुड लक। खुदा हाफिज। यस। या। आराम से, कुछ नहीं करने वाला मैं, आराम से। ओह यस, माय कजन, खुश आमदीद। देखो, तुम्हारी खातिरदारी के लिए कुछ दोस्तों को बुलाया है मैंने। यिल्दिरन, यिल्दिराय, यिल्मास। ये लोग इसलिए हैं यहाँ ताकि तुम हमला ना कर सको मुझ पर। बाजू देखो जरा, कितने मजबूत हैं। ये तीनों तो बआसानी मुझे संभाल सकते हैं, कबूल करता हूँ। लेकिन इन तीनों को हायर करने से बेहतर था कि तुम किसी लॉयर को हायर कर लेते। अच्छा हो जाता तुम्हारे लिए। वकील? कैसा वकील? हाँ, बेवकूफियां हो गई ना, यानी डॉक्यूमेंट्स में गलतियां कर दी तुमने। कौन सा साल है कुछ पता है तुम्हें? बिल्कुल पता होगा क्योंकि इतने बेवकूफ तो हो नहीं तुम, है ना? मेरे प्यारे कजन, मेरे प्यारे भाई, तुम मेरे कजन हो इसलिए मुझे तुमसे बेहद प्यार है। और कजन्स के दरमियान तो नोकझोंक होती रहती है। दोस्तों, तुम लोगों का बहुत शुक्रिया। जा सकते हो यहाँ से। जाओ जाओ जाओ, कोई मसला नहीं, ये मेरा कजन है, कुछ नहीं होगा। जाओ जल्दी। ओके। हाँ तो कजन, किस तरफ इशारा था तुम्हारा? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं आराम से बता देता हूँ। तुमने कंफ्यूज कर दिया क्राफ्ट से रियल डॉक्यूमेंट्स को। क्या मतलब? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। कैसे कागजात? मैं इस बारे में वाकई कुछ नहीं जानता।
इस सब से मेरा कोई लेना देना नहीं। वैसे तुम्हें हमेशा मुझसे मसला रहा है ना? हाँ, और हमेशा की तरह तुम्हें इल्जाम तो मुझे ही देना है ना? हाँ, मैं जानता हूँ तुमने सोच लिया है कि ये मैं ही कर सकता हूँ। देखो, अगर तुम्हें इलाज की जरूरत है ना तो काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं मेरे पास, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स हैं, इलाज कर देंगे तुम्हारा, ठीक हो जाओगे। जो कोई भी मसाइल हैं तुम्हारे हल हो जाएंगे। जरा सोचो, फोकस करो बिजनेस पे, टाइम जाया मत करो अपना। फिश फिशी। जी कहिए मेरी प्यारी अम्मी। हाँ, एज़गी, तुम बिजी तो नहीं हो बेटा? बिल्कुल अम्मी जान, यहाँ नई कंपनी में मीटिंग के लिए आई थी, अब निकल रही हूँ यहाँ से मैं। अच्छा, तो फिर क्या हुआ बेटा? सब कुछ ठीक तो रहा ना? कोई मसला तो नहीं हुआ ना वहाँ पर? नहीं, और पहला इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। ओह जबरदस्त, मुझे यही उम्मीद थी तुमसे, जानती थी मेरी बेटी जरूर कामयाब होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मी कुछ है जो आपको बताना चाहती हूँ मैं। हाँ, मैं आपसे आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती हूँ, कोई भी सीक्रेट नहीं रखना चाहती। हाँ बेटा बताओ, क्या बात है, सुन रही हूँ मैं। अम्मी वो असगर और मैं साथ हैं अब। क्या? अम्मी जान देखिए, कुछ कहिएगा नहीं, अभी पहले मेरी बात सुन लें आप, क्योंकि आप अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह समझती हैं। अम्मी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। अरे जानमन, इंतजार करना पड़ा, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मेरी जान, खुश आमदीद। वैसे मैंने अपनी अम्मी से बात की है, मैं तुम्हें बताती हूँ, रुको आ रही हूँ। मेरी प्यारी बीवी, हाँ? किन सोचों में गुम हूँ? हाँ वो इसकी से बात हुई मेरी। ओनाल, वो असगर से मिलने जा रही है, उसने ये बताया मुझे। मेरी जान सब कुछ वाज़ेह है, उससे प्यार हो गया है और दिल पे काबू किसका रहा है? और क्या कह रही थी? असगर वैसा नहीं जैसा हमने उसके बारे में सोचा था। उस न्यूज और मैगजीन की असल में कोई हकीकत नहीं। हाँ। वो जल्दी यहाँ पर आकर हमें सारी बातें बता देंगे और हमें उनके जज्बात को समझना चाहिए। यही सारी बातें करती रही वो मुझसे। और तुमने क्या कहा? ठीक रहा मेरी सोच से ज्यादा, मगर वो हरगिज़ ऐसा नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या तुम्हारे साथ काम करूं। खैर मैंने उन्हें बता दिया कि तुम्हारे पास से जॉब छोड़ चुकी हूँ। हाँ अच्छा, चलो तुमने तो बता दिया। तुम्हारी और अपनी मॉम के ताल्लुकात बेहतर करने के लिए मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। यानी बेहतर रहेगा अगर तुम भी उनसे बात कर लो। हाँ सही कह रही हो, मैं करता हूँ कुछ। शुक्र है वो जॉब के लिए राजी हो गई, काम करना भी उसने वहाँ शुरू कर दिया है। हाँ और दूसरी बात ये कि वो अपने लिए वहाँ नया घर भी तलाश कर रही है। जहाँ पहले रहती थी उसको छोड़ देगी वो। बहुत मुश्किल से उसने अपने आप को संभाला है, अब उस पर दबाव नहीं डालना चाहिए। और अब जो कुछ हो रहा है उसको वक्त पर छोड़ देते हैं। इसकी एक अक्लमंद और खुद मुख्तार लड़की है और हम लोगों को उसकी पसंद का एहतराम करना चाहिए, ठीक है? ठीक है, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। सुनो जरा, हाँ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। सुन रही हूँ। नई जगह का केस सेटल हो गया। बहुत खुशी हो रही है मुझे। हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ, बस मुझे अफसोस है कि तुम हमारे साथ काम नहीं कर रही हो। उसमें तुम्हें होना चाहिए था। ऐसा मत कहो, इतना ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। ये बताओ परमिट सेटल कैसे किया तुमने? मैं जो कहता हूँ फिर मैं करके दिखाता हूँ, पता है ना। ठीक है मत बताओ। ठीक है, मगर ओपनिंग कब है? बहुत जल्द हो जाएगी। ओपनिंग मैं ऑर्गेनाइज करूंगी, जानते हो ना। हाँ मुझे पता है। हाँ शुक्रिया तुम्हारा। खुश हो जाओ के सुनकर इतने अच्छे आइडिया से जहन में। ठीक है जानम, बताओ तुम्हें भूख लगी? लगी है। अगर फिश तुम्हें पसंद है तो चलो वो खाते हैं। ओके ठीक है, फिर फिश पसंद है। जबरदस्त। अरे अरे उफ, तंग आ गई हूँ मैं। हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई है मेरे। पता है कौन कॉल कर रहा है मुझे? बताओ कौन? सीमा साहिबा। उफ, अब ये औरत आखिर क्या चाहती है मुझसे? मुझे यकीन है कि इस औरत को पता लग गया कि एज़गी और असगर साथ हैं, जब भी उसके बारे में मुझसे बात करना चाह रही है ये। अरे हो सकता है कि वो तुमसे बात करके माफी मांगना चाहती हो, तो बात कर लो ना। माफी हो ही नहीं सकता, करती रहे, मैं नहीं उठाने वाली इसकी कॉल। अरे नवीन, ऐसा मुमकिन हो सकता है, तुम बात तो करके देखो क्या कहती है वो। जी कहिए। नवीन साहिबा, आप बिजी तो नहीं है? कहिए, मैं सुन रही हूँ। मैं आपसे एज़गी और असगर के बारे में बात करना चाहती थी। क्या आप जानती हैं कि वो दोनों फिर से एक साथ हैं?
हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ इस बारे में सीमा साहिबा। मेरी बेटी ने मुझे कॉल की थी और उसने मुझे बता दिया था कि वो और असगर एक साथ हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, असगर ने मुझे भी बताया था कि अब वो दोनों एक साथ हैं। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए नवीन साहिबा, ऐसी बातें हम फोन पर नहीं कर सकते, तो क्या हम आपसे मिल सकते हैं? क्या ऐसा मुमकिन है? अगर आप मसरूफ ना हो तो। नवीन बुला लो ने। हाँ, खामोशी हो गई। जी मिल सकते हैं हम। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर ठीक है, हम आपके पास आने से पहले आपको कॉल कर देंगे। जरूरी बात है, वरना आपको परेशान न करते। ठीक है, हम आपका इंतजार करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। अरे सीमा, कैसी औरत हो तुम, समझ नहीं आ रहा इतनी आसानी से कैसे मान गई। वो तो बात ही नहीं करना चाह रही थी, मिलना तो बहुत दूर की बात है। पता नहीं ये मेरे बेटे ने मुझे किस परेशानी में डाल दिया है। हाँ, उसकी वजह से मुझे कैसे कैसे लोगों से बातें करनी पड़ रही हैं। कसम से पागल हो जाऊंगी मैं। मगर फितनात, एक बात तो तय है, मैं अपने बेटे को उस औरत की लड़की से कभी शादी नहीं करने दूंगी। जबरदस्त। अरे उफ, आखिर अब वो औरत क्यों आ रही है यहाँ पर? इसका मतलब तो वाज़ेह है, उसका बेटा तुम्हारी बेटी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है और वो तुमसे इसके मुतालिक बात करना चाहती है। मुझे ऐसा नहीं लगता उनाल, देखना ऐसा कुछ नहीं होगा। जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, जब भी वो यहाँ पर आ रही है। इतनी चालाक औरतें बगैर किसी वजह के तो यहाँ आ ही नहीं सकती, और जब वो यहाँ पर आएंगी तो देखना मैं भी उन्हें नहीं छोड़ूंगा। हाँ ठीक है। सलाम। हेलो। मोटरसाइकिल पे जाएंगे? हाँ इसे पहन लो। ठीक है। मदद चाहिए मेरी? हाँ बिल्कुल। यहाँ। कितनी खूबसूरत जगह ढूंढी है तुमने। है ना? देखो तो चारों तरफ हरियाली है और कितना सुकून है। हाँ बिल्कुल। ये भी है। ये भी बहुत खूबसूरत है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सारी चीजें लेकर आए हो तुम।
ताकि तुम्हें कोई तकलीफ ना पहुंचे। क्या बात है भाई। चले? अच्छा उस तरह। हाँ। ओके। यहाँ बैठ जाए। हाँ मेरे ख्याल में ये जगह ठीक। छाँव है ना यहाँ, इसलिए। जानसू साहिबा, हेलो। आपकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, आप उठा लीजिए। हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। ओह, ये कैसे? उम्मीद से हूं मैं? क्या? नहीं हो सकता। अब क्या करना चाहिए मुझे? प्लेट्स लाना नहीं भूला मैं। यकीन नहीं आ रहा, तुम तो प्लेट्स भी लाए हो। बहुत प्यारी है। तुम्हारे पसंदीदा फल। और ये क्या है? बहुत क्यूट है। है ना? बहुत ज्यादा। स्मॉल सैंडविचेस। सब कुछ बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की क्या बात है? एक चीज तो रह गई। और वो क्या? जो सबसे ज्यादा अहम है। थोड़ा दब गया है ये लो। थैंक यू सो मच। और कुछ नहीं है। तो मैं लगा लूं इसे? बिल्कुल, लगाना तो चाहिए तुम्हें। अच्छी लग रही हो। तो क्यों ना हम खाना शुरू करें? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो बस बाइक चलाकर आया हूं ना, तो जरा कमर में दर्द हो गया। मोटरसाइकिल की वजह से? हाँ। मुझे मालूम है ये उसकी वजह से नहीं है। कल मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना। कल मैं जो तुम्हारे कंधे पे सोई थी उसकी वजह से है ना? क्या करूं, तुम हसीन जो लग रही थी, तुम्हें कैसे जगा सकता था। अच्छा चलो पीछे मुड़ो जरा। क्या मतलब? चलो जल्दी करो, पीछे मुड़ो ना। मसाज करो? हाँ ना, जरूरी है। चलो आ जाओ। ठीक है, एक मिनट। चलो मैं देखती हूँ। यहाँ पर है? हाँ यहाँ पर। हाँ तुम्हें दर्द तो हो रहा होगा। तुम्हारी मसल्स जो पुल हो गए। हाँ थोड़े से, इसीलिए दर्द हो रहा है। लेकिन ये दर्द अच्छा है। ठीक है, बहुत हो गई मसाज। खाना खाते हैं आप। ओजान, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये जगह, ये सब कुछ जो तुमने बनाया है, ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है। लगता है जैसे कोई ख्वाब है। मेरे लिए भी ये ख्वाब है। और ताबीर तुम हो डेनिस। चलो डेनिस, फोन उठाओ ना। इसकी को करती हूँ कॉल। हेलो, हाँ कहो जानसू। इसकी कहाँ हो तुम? असगर के साथ जा रही हूँ। क्या कर रही हो? अगर मसरूफ नहीं हो तो बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। नहीं, खाना खाने का प्रोग्राम है, उसके बाद लगाबिया आ जाएंगे हम लोग। ठीक है, लगाबिया में आ जाती हूँ मैं। ओके मेरी जान, सी यू। जानसू परेशान लग रही थी मुझे।
चलो फिर एक काम करते हैं, सीधे उसके पास चलते हैं। नहीं, जरूरत नहीं है। जासू को रेस्टोरेंट बुला लिया है मैंने, वक्त है हमारे पास। इसकी हल बता देगी, वो अच्छी एडवाइस देगी मुझे। बचपन में एक लड़की मुझसे कहा करती थी कि बादल बातें करते हैं। बहुत स्वीट थी वो। आज तक उसे नहीं भूला मैं।